हमारे ऋषि मुनियों ने क्यों ये नियम बनाए हैं और इसके पीछे क्या रहस्य है, आइए जानते हैं। मौसम परिवर्तन का समय। परिवर्तनी एकादशी भाद्रपद मास में आती है। इस समय बरसात का मौसम समाप्ति की ओर और शरद ऋतु की शुरुआत होती है। वर्षा ऋतु के बाद वातावरण में नमी, कीटाणु और रोग जंतु बहुत अधिक होते हैं। इसलिए इस समय उपवास, हल्का भोजन और सात्विक आहार शरीर को रोगों से बचाने में मदद करता है। पाचन तंत्र को आराम। बरसात में अग्नि यानी पाचन शक्ति कमज़ोर रहती है। एकादशी पर व्रत रखकर शरीर को भारी भोजन से आराम मिलता है। इससे पाचन शक्ति फिर से सक्रिय होती है और शरीर ऋतु परिवर्तन को आसानी से झेल पाता है। मानसिक स्थिरता और एकाग्रता। इस समय दिन और रात की लंबाई में भी परिवर्तन आता है। सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर करवट बदलने की तैयारी करते हैं। ध्यान और उपवास मानसिक संतुलन और मनोबल बढ़ाते हैं। ये अमूल्य देन हमारे ऋषि मुनियों की है। यह माइंड रिफ्रेश और हार्मोन्स बैलेंस का समय माना जा सकता है। जैविक चक्र का संतुलन। शरीर के अंदर भी एक जैविक बायोलॉजिकल क्लॉक चलती है। ऋतु परिवर्तन के समय उपवास रखने और साधना करने से शरीर का यह प्राकृतिक चक्र संतुलित होता है। भगवान विष्णु इस दिन करवट बदलते हैं और इसी दिन मौसम परिवर्तन की शुरुआत होती है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने इसे परिवर्तन का समय कहा है। भगवान विष्णु के शयन परिवर्तन का पर्व है। हमारे ऋषि मुनियों की दृष्टि से इस दिन व्रत रखने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और ईश्वर की कृपा बनी रहती है। परिवर्तनी एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु शेष शैया पर करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में जाते हैं और 4 महीने यानी चतुर्मास वहीं विश्राम करते हैं। परिवर्तनी एकादशी के दिन वे करवट बदलते हैं। रोगी और गर्भवती महिला को व्रत नहीं करना चाहिए या डॉक्टर से परामर्श पश्चात ही कोई भी व्रत करें। यूट्यूब चैनल नीरज जग्यानी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।